भागलपुर की माटी से निकली ये कहानी, जहाँ साड़ियों में बसती है विरासत पुरानी। नाम है आनंदमयी, मुस्कान में सादगी, नजरों में चमक, जिन्होंने रेशमी ख्वाबों को दिया एक खूबसूरत शक्ल। नायाब उनका सपना, हर बुनकर की जुबान, जहाँ हर धागा बोले ये है भारत की शान। खादी, कोसा, सिल्क, सबको दिया नया मान, परंपरा को अपनाया, ट्रेंड का नया परिधान। ना सिर्फ कारोबार, ये है एक आंदोलन जो जोड़ता है दिल, मिट्टी और एक नई सोच का समाधान। आनंदमयी, एक नारी जो कला को बुनती है, हर एक साड़ी के जरिए एक नायाब कहानी लिखती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं दास्तां अनसुनी कहानियाँ। तो आइए मिलते हैं नायाब स्टोर की फाउंडर आनंदमयी जी से और जानते हैं उनका सफर। Hi Shreya, thank you for inviting me for this interview. बहुत खुशी मिल रही है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं। तो बचपन का माहौल तो बहुत ही ज्यादा स्वीट, क्यूट, एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसा होता है। मिक्स्ड इमोशन, कभी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है सब, और तंग कर रहे हैं सबको। घर में 13 लोग का फैमिली था, हम लोग का एक जॉइंट फैमिली था। तो बहुत मजा भी आता था, तो बहुत गुस्सा भी आता था, कभी कभी डांट पड़ जाता था। एक्चुअली हम बहुत शैतान नहीं थे, चंचल थे, तो डांट भी पड़ जाता था। तो उसके कारण बहुत डांट भी पड़ता था हमको। मतलब घर में कोई ऐसा लोग नहीं है जिनको डांटा ना हो। खैर, ये सारे अब मेमोरीज ही हैं। और मेरा बचपन का माहौल तो बहुत ही स्वीट था। मतलब हम कहीं ऐसा कुछ भी नहीं निकाल के जबरदस्ती बोल सकते कि हम बहुत प्रताड़ित हुए। बहुत स्वीट था, क्यूट सा था। और जैसा कि मेरा ये बचपन से सपना था जो आप सवाल किए हो, नहीं, मेरा बचपन से कोई ऐसा सपना नहीं था कि हमको बिजनेस करना है। मेरा बचपन से समझ में नहीं आता था करना क्या है। एक्चुअली बचपन में कौन सोचता है कि हमको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। 10 to 20% पीपल सोचते होंगे, और मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था। हमको बस इतना पता था कि बचपन है, एंजॉय करो, जितना मस्ती कर सकते हो करो। आफ्टर 10 सारे प्रेशर आने ही वाले हैं, तो कर लो जितना मजे करना है। तो हम बचपन से कोई ऐसा सपना नहीं लेके चले गए। पर हाँ, जब 8-9 में आए थे तो हमारे घर में एक इंडिया टुडे आया करता था उस समय, इंडिया टुडे मैगजीन। तो उस इंडिया टुडे में एक विमेन डे पे एक स्पेशल मैगजीन आता था इंडिया टुडे का, जिसमें सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स या फिर सीईओज या फाउंडर्स या बिजनेस वुमेन सबके बारे में डिटेल रहता था। तो मेरे पापा हर संडे उसको लाया करते थे। तो एक दिन हम सारा समेट रहे थे, सारे मैगजीन्स और पेपर को, जो पेपर वालों को बेचने के लिए। तो उसमें हमको वो इंडिया टुडे मिला। तो हम जब उस इंडिया टुडे को खोले तो उसमें चंदा कोचर, इंदिरा नूई, इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आर्टिकल्स था। तो जब इन लोगों के बारे में पढ़ी तो मतलब आई वाज लाइक, हाँ, फीमेल भी बिजनेस वुमेन बन सकती है, एंटरप्रेन्योर्स बन सकती है, सीईओज होती है। उनमें बहुत सारी था, सुधा मूर्ति एंड ऑल सबके बारे में था। तो हम बहुत ही ये हो गया था एक्साइटेड कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज है, अदर देन डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईपीएस ऑफिसर, यूपीएस, इन चीजों से बहुत हटके चीज है। तो मेरे अंदर वो जो एक्साइटमेंट जगा, तो हम और इन चीजों के बारे में रिसर्च करना शुरू किए। जब भी किसी फीमेल के बारे में आता था, हम जरूर पढ़ते थे उस चीज को कि कैसे कैसे करती है, मतलब क्या फोकस होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है उन लोगों के अंदर कि वो लोग इतना ऊपर तक जा सकती है। तो सीईओ और बिजनेस स्टार्ट करने का कभी उस समय भी मेरे अंदर नहीं आया। पर हाँ, एक अलग सा एक्साइटमेंट जरूर आ गया था कि फीमेल भी कुछ कर सकती है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कब लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर एंड आईपीएस ऑफिसर तो नहीं बनना है, ये हम क्लियर थे अपने लाइफ में। तो बस वहां से शुरू हुआ। फिर 11th-12th करते करते मेरे दिमाग में था कि हम एमबीए करेंगे आगे ग्रेजुएशन के बाद। पर ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज या बोल सकते हो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण हम बाहर पढ़ाई नहीं कर पाए। तो अब जब भागलपुर में रह रहे थे तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, और उस समय कोई ऐसा ऑनलाइन चीजें हुआ नहीं करती थी। भागलपुर से छोटे से शहर से, तो ऑब्वियस बात है कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज नहीं था। जैसे आज फ्लिपकार्ट भी भागलपुर से हम सेल कर सकते हैं, उस पर डाल के अमेजोन पे डाल सकते हैं, फिर इवन सोशल मीडिया पे अलग अलग शॉप बना के डाल सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसमें कोई ऐसा हमको नॉलेज नहीं था, बट स्टिल हमको कुछ तो करना था अलग। साड़ी से तो मेरा कोई लगाव ऐसा नहीं था, मेरा कोई लगाव नहीं था। एक्चुअली जैसे नॉर्मल लड़कियों को पसंद होता है पर्टिकुलर फंक्शंस में पहनना साड़ी, वैसा ही कुछ था मेरा भी कि दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, या स्कूल में फंक्शन है तो साड़ी पहनेंगे बस। और कला तो जैसे एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं और पेंटिंग हम करते हैं, वो ये सब करना पसंद है। तो ये सब
कैजुअली था, मतलब कोई प्रोफेशनली करने का नहीं था, बस कैजुअली। और वो मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग में ऑनेस्टली कुछ भी पता नहीं था कि भागलपुर में ऐसा कुछ होता है। और इतना पता था कि भागलपुर में साड़ी बनता है, पर कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, सर कुछ भी नहीं पता था हमको। तो ये शुरू हुआ यहाँ से कि हम शूट कर रहे थे एक ब्रांड भागलपुर के ही थे वो लोग। हैप्पी वैली स्कूल में हम पढ़ाते थे, वहाँ एक पेरेंट थे जो लोग बिजनेस करते थे साड़ी का, तो वो लोगों ने हमको हायर किया एज अ मॉडल उनके साड़ी के शूट के लिए। तो हम वही शूट कर रहे थे, तो वहां से हम उन लोगों से हजारों सवाल करते थे कि कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किधर बनता है, मतलब वही लोग हमको सारा चीज बताते थे। और वो जब साड़ी हम पहनते थे एक अलग सा इमोशन सा फील होता था, वाह ये मेरे शहर का साड़ी है, मतलब इतना अच्छा साड़ी यहाँ बन रहा है। तो और फील होता था कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और लोग तक दिखना चाहिए, इंटरनेशनली देखना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए ये चीज। ये सिर्फ एक छोटे से जगह पे क्यों बसा हुआ है। तो बस वो जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट जो जुड़ा, तो ये बस बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया, दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो उसके कारण रिसर्च करना शुरू किए, जगह पे जा जाके लोगों से बातें करना शुरू किए, प्रोसेस पता करने लगे कि कितना दिन लगता है, कैसे लगता है, डाई में कब जाता है, डाई कौन कौन टाइप का डाई होता है, कैसा कैसा टाइप का, तो कैसे कैसे टाइप के यार्न्स होते हैं, धागा होता है, फाइबर्स होता है, कैसे बनता है, हर प्रोसेस को समझना शुरू किए। तो ये मेरा 6 महीना साल भर सिर्फ मेरा समझने में चला गया। तो वहां से मेरा साड़ी से भी लगाव जुड़ गया और हम रेगुलर पहनना शुरू कर दिए साड़ी पर। और रिएक्शन का तो बात क्या ही बोले आप लड़की हो तो रिएक्शन तो मिलेंगे। आप जब भी कुछ हटके करना चाहोगे या उस मार्केट में घुसना चाहोगे जहाँ पे बहुत से दबदबे लोग सब हैं, बड़े बड़े लोग सब, तो रिएक्शन ऑब्वियसली मिक्स्ड ही रहेगा। कोई बहुत तारीफ कर देगा कि वाह ये इतने कम एज में ये लड़की इतना कुछ कर रही है, और कोई आपको गिराना चाहेगा कि बड़का ऐसा वैसा ही करती होगी, या कोई तो होगा मेल हैंड जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा तभी ये कुछ कर रही होगी। पर ऐसा जनरली होता है, कॉमन चीज है, सबके साथ होता है। तो हम रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए। हमको पता चलता था इधर उधर से जान पहचान के लोग कुछ बोलते थे तो समझ में आता था, तो हम इग्नोर कर देते। हम कभी ज्यादा ये भी नहीं पूछते थे कौन बोला, किधर से बोला, बताओ हमको जरा, हम जान ही नहीं उसको। जाओ बोलो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम बोलते रहो, हम मेरे पास टाइम नहीं है कि हम आपको इंटरटेन करें जाके वापस से। तो हम इग्नोर करते रहे, और इग्नोर करने के कारण ही शायद हम आगे बढ़ते रहे और हमेशा कुछ नया सोचते रहे और अच्छा करने का कोशिश किए। जो लोग नहीं किए, जिनके पास बहुत टाइम था फिजूल का, वो लोग आज में मेरे बारे में नेगेटिव भी बोल रहे होंगे, और अगर उनको रियलाइज हुआ होगा तो अच्छा भी बोल रहे होंगे। अब उनपे तो रिएक्शंस तो हर तरह के होते हैं। मिक्स्ड है, फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको रोकने का कोशिश किया जाएगा, आपके बारे में नेगेटिव फैलाया जाएगा, आपका तारीफ करने में, पता नहीं फीमेल्स का तारीफ करने में लोग इतना झिझकते क्यों हैं। अगर कोई कुछ अच्छा कर रही है तो उसको दो शब्द अप्रिशिएट करते हैं, वो नहीं होता, लेकिन 2 नेगेटिव वर्ड बोलते हैं वो आराम से कर लेंगे सब लोग। तो हम तो इग्नोर किए भाई, हम ज्यादा रिएक्शंस को एंटरटेन नहीं किए हैं, बस सुने सब है। नायाब स्टोर जो ब्रांड है, इस बिजनेस के पीछे बहुत बड़ा मकसद रहा है, जैसे कि यहाँ के वीवर्स को आगे बढ़ाना, यहाँ के हैंडलूम्स को आगे बढ़ाना, यहाँ के चीजों को आगे बढ़ाना, या दिखाना, प्रेजेंट करना लोगों के बीच में, बाहर के लोगों के बीच में, कि वो लोग भी देखिए और समझे कि यहाँ कितना बड़ा कारोबार है और कितना अच्छा बारीकी का चीज होता है। तो हाँ, ऐसा इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ था कि मकसद कि जब हम इस फील्ड में घुस ही गए हैं, जब हम ये बिजनेस शुरू कर ही दिए हैं आफ्टर दोस्त कमीशन बिजनेस, जब हम रजिस्टर कर चुके थे उसके बाद, तो मेरा ये प्लान चेंज हुआ कि अब कमीशन नहीं कमाएंगे, अब खुद का ही करेंगे, खुद से ही आगे बढ़ेंगे। तो वहां से मेरा हुआ कि जब इसमें आ गए हैं तो क्यों ना हम यहाँ के व्यूअर्स को सपोर्ट करें, क्यों ना यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। क्या पता आज से 2-3 साल बाद, 5 साल बाद मेरे ही जैसे कई सारी एंटरप्रेन्योर्स आए, हमको देखा देखी। तो ये सारे पहले से ही मेरे प्लान थे कि हम ऐसा कुछ करें कि छाप छोड़े, कि और भी लोग हमको देख के इंस्पायर होके खुद भी शुरू करें, खुद भी मतलब और भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आए और यही बिजनेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, करे सेम बिजनेस, लेकिन करे, क्योंकि हमारे चीजों को दूर तक जाने के लिए 1000 लोगों का सहयोग मिले, पड़ेगा ही पड़ेगा। हम अकेले नहीं उसको हर चीज उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और भी लोग आए, स्पेशली फीमेल्स आए जो कि घर में बैठे, कोई काम नहीं है, हाउस वाइफ्स हो, सब जुड़े इस चीज से, और भागलपुरी साड़ीज को, भागलपुरी चादर को, भागलपुर के हर वो चीज को आगे बढ़ाए। जरूरी नहीं है साड़ी का ही बिजनेस करें। हाँ, भागलपुर में अपॉर्चुनिटी का कमी नहीं है, हजारों चीजें जो आप यूज करके अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो आप में है कि आप कितने बड़े अपॉर्चुनिस्टिक हो। तो मकसद था
और बहुत हद तक मकसद हुआ पूरा। और जैसे कि मेरा था कि चलो 5 ही व्यूअर मेरे थ्रू कमाए और दिखे, वो हुआ मकसद पूरा। अभी तो बहुत लोग जुड़ चुके हैं मेरे बिजनेस से। तो और दूसरी बात है कि नायाब स्टोर नाम रखने के पीछे कोई वैसा प्लान नहीं था कि इस नाम को क्यों रख रहे हैं। बस कैजुअली हम रजिस्टर करने वाले थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आया था क्या नाम रखे। मैक्सिमम नाम जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका था या डोमेन अवेलेबल नहीं था। तो बस पूछते पूछते सबसे फ्रेंड्स या सिस्टर्स, भाई बहन, इवन हम अपने बॉयफ्रेंड से पूछे तो मेरे बॉयफ्रेंड का ही ये नाम दिया हुआ है नायाब। तो जो अब मेरे हस्बैंड है तो उन्हीं का दिया हुआ वर्ड है नायाब। तो फाइनली ये नाम रखाया और इसका मतलब भी निकला कि डिफरेंट, यूनिक। जैसे अगर लोग पूछ रहे से आप पूछ रही है आज क्यों नाम रखाया गया, तो हम लोग इसको पता कि हाँ चलो यूनिक वर्ड है, यूनिक होता है इसका मतलब। तो कोई पूछेगा तो यूनिक है, डिफरेंट है, अलग सा चीज है हमारे पास। भागलपुर का वो बारीकी चीज है जो हर जगह जाएगा तो उसको एक लग्जूरियस और एलिगेंट लुक देगा। तो बस वहां से मेरा ये नाम आया, नायाब स्टोर्स। तो पहली बात हम ये आपको कह देते हैं कि मैन ऑफ द फैमिली कुछ नहीं होता। हम विमेन है, विमेन ऑफ द फैमिली कहलाना बेटर फील करते हैं। मैन ऑफ द फैमिली एक पेट्रियार्की वर्ड है जो ये सोसाइटी बनाई है। आप विमेन हो, आप खुद में बहुत कुछ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर चीज में आपके सपोर्ट में मैन का हाथ हो। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। और विमेन ऑफ द फैमिली भी कहलाना बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला शब्द है। जैसा कि कहा जाता है लक्ष्मी घर की इज्जत है, लड़की घर की इज्जत है। तो आप बहुत बड़ा वर्ड है ये। तो विमेन ऑफ द फैमिली बोली बेटर रहेगा। मैन ऑफ द फैमिली फिर वर्ड है, ये जो फ्रेज है इसको रहने दीजिए। बाकी घर का जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं था। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय, तो क्या घर का जिम्मेदारी रहेगा। पढ़ाई करना था। हाँ, पापा का तबीयत खराब था उस समय, कैंसर पेशेंट थे, तो थोड़ा बहुत प्रेशर था घर में भी कि घर में भी मम्मी रेगुलर रहती नहीं थी घर में, कभी दिल्ली तो कभी भागलपुर कर रही थी। तो घर का भी कुछ खाना पीना ये सब बनाना पड़ता था, बट इट्स ओके, घर है तो करना ही पड़ता है। बाकी स्कूल में पढ़ाते थे तो वो था क्योंकि अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि हम उस समय कॉलेज में पढ़े, हमको फी वगैरह भी पे करना पड़ता था, बुक्स लेना पड़ता था, तो हम हर चीज के लिए घर पे डिपेंड नहीं हो सकते थे। बहुत सारा फाइनेंशियली ऑलरेडी हम लोग क्रंच में चल रहे थे पापा के ये बीमारी के कारण, तो हम पूरी तरह अपना भी जिम्मेदारी घर पे नहीं डाल सकते थे। तो स्कूल में पढ़ाते थे और साथ साथ एक नाइट ड्यूटी था मेरा। लाइक एक ग्रे क्राफ्ट कंपनी था, फॉरेन कंपनी है, यूएसए की है, तो उसमें वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट का कंपनी था। तो उसमें हमको बिजनेस डेवलपमेंट का पोस्ट था, तो वो भी हम किए कम से कम 1 मंथ मुश्किल से हम नहीं कर पाए। रीजन था क्योंकि रात के 7 बजे से सुबह 4 बजे तक वो चलता था और मेरा पूरा एनर्जी ड्रेन हो चुका होता था, तो हम उसको 1 महीने करने के बाद छोड़ दिया। बाकी फिर ये बिजनेस भी शुरू ही किया था उस समय। वैसा कुछ था नहीं कि हम बहुत अच्छे से घुस चुके थे, शुरू ही था। शूट करते थे जाके उनके यहाँ, जो एक बताई थे उनका शूट करते थे और साथ में धीरे धीरे ये बिजनेस कर रहे थे। बहुत ही घुस के नहीं कर रहे थे, बस हल्का हल्का कमीशन बेसिस पे कर रहे थे। तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है, चीजें कम मुश्किल होती है। जब आप दूर से देखते हो ना तो बाप रे, जैसे मैथ्स, आप मैथ्स नहीं पढ़े हो तो आपको लग रहा है मैथ्स कितना मुश्किल है, पर जब आप उस चीज को समझ जाते हो और उसमें घुस जाते हो तो वो चीज बहुत आसान हो जाता है। सेम चीज था जब हमको लगता था कि बिजनेस है, बाप रे कैसे करते हैं, पढ़ाना है स्कूल में, टीचर कितना मेहनत करते हैं सुबह से दोपहर तक, बाप रे। फिर हम खुद पढ़ना है, हमको इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है यार, अकाउंट से कैसे पढ़ेंगे, सब चीज हमको भारी लग रहा था। पर जब करना शुरू किए, फ्लो में आना शुरू किए, तो अपने आप सारा चीज बैलेंस हो गया और पता ही नहीं चला कैसे ये वक्त गुजर गया। ऊपर से पापा का तबीयत खराब रहता तो वो अलग प्रेशर रहता था। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप टाइम के साथ चली गई और आज वैसा कुछ नहीं है। आज भी बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारा चीज चल रहा है, मेरा बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन आज प्रेशराइज फील नहीं होता। आज पूरा एक्साइटमेंट सा फील होता है, फिर से कुछ नया करना है, फिर से कुछ आइडिया लाओ, कंटेंट लाओ, कुछ सोचो। एवरी टाइम हम हमेशा अपना ब्रेन को ये करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं हर चीज में। सबसे बड़ी चुनौती थी, याद आया, 2018 का ये बात है जब मेरा बिजनेस नया रजिस्टर्ड हुआ था। तो हम इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया सब पे रजिस्टर्ड थे।
तो जिन लोगों को नहीं पता और न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, तो आप लोग भी इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया यूज़ कर सकते हो। उससे आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे, पर हाँ, आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। सही और गलत का पहचान होना चाहिए। उसमें बहुत सारे फेक रहते हैं, स्कैम होते हैं, और आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए क्योंकि पैसा लगता है उस पर। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। बाकी हम ट्रेड इंडिया अब नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत उसमें फ्रॉड है, बहुत सारे स्कैम है, उसमें बहुत सारे गलत लीड्स डाले हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं वो चुनौती के बारे में। तो हम ट्रेड इंडिया पे रजिस्टर्ड थे, तो वहाँ से हमको एक ऑर्डर आया और वो बल्क ऑर्डर था। तो मेरे लिए तो बहुत ही नया था, शुरू कर रहा, बल्क ऑर्डर आ गया, बहुत एक्साइटेड हो गया कि बल्क ऑर्डर है। तो फिर हम उनसे कांटेक्ट किए तो पता चला वो यूपी नोएडा के पास उनका ऑफिस है। तो हमको ऐसे भी एग्जीबिशन के लिए जाना ही था दिल्ली, तो हम सोचे उनसे मिल ही लेते हैं, प्रॉपर उनका ऑफिस वगैरह देख लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये फेक नहीं है। तो गए, उनसे मिले, उनके ऑफिस भी गए, बहुत अच्छा ऑफिस था, एकदम ऑथेंटिक। और ऊपर से लेटर हेड पे हम लोग एग्रीमेंट भी बनाए कि कितना चाहिए, कैसे चाहिए, प्रॉपर लेटर हेड पे सारा कुछ हुआ, एग्रीमेंट साइन वाइन सब हुआ। ऑर्डर मेरा रेडी हुआ, कमिटमेंट था आफ्टर डिलीवरी पेमेंट होगा, ठीक है। तो हम डिवाइड कर दिए उसको 2-3 लॉट में कुछ ऐसे ही डिवाइड किए थे। तो मेरा पहला लॉट गया, तो हम उनसे बोले मेरा फर्स्ट लॉट का चेक भेज दीजिए। तो उन्होंने चेक भेजा और वो चेक बाउंस हो गया। तो बाउंस हुआ, फिर हम उसको दोबारा लगाए, फिर बाउंस हो गया, 2-3 बार में बाउंस हो गया। तो फिर हमको लगा कि कुछ तो बात है, और मेरा इधर सेविंग लग चुका था, मेरे पास पैसा नहीं था कि हम यहाँ लून वालों को दे सके, वीवर्स को दे सके। मेरा तो एकदम हालत खराब, और एकदम न्यू थे, उस समय एज भी होगा कुछ 22-23 के अप्रॉक्स। पूरा हालत खराब था। वो मेरे लाइफ का एक नाइटमेयर था। आज भी हम उसको याद करते हुए तक ट्रॉमेटाइज हो जाते थे, लेकिन किसी को बता नहीं सकते थे। मेरे घर में किसी से बात हुआ नहीं था इस बिजनेस से रिलेटेड, और ना ही किसी की जानकारी में था, मतलब बड़े लोगों के। तो हमको डर लग रहा था, हम क्या करें, घर में भी नहीं बोल सकते, अब हम किसको बताएं, क्या करें। दिन रात खाली रोते रहते थे, सोचते रहते थे कैसे करें, क्या करें। तो खैर जो मेरे व्यूअर्स लोग थे वो लोग अंडरस्टैंड किए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ फेस कर चुके थे, तो उन लोगों को पता था ऐसा होता है। तो वो लोग समझे इन चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके उन लोगों को तो पेमेंट चला गया। पर लाइफ में इससे एक सीख मिला हमको कि तुरंत एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और तुरंत हमको खुश नहीं हो जाना है कि ये हुआ तो हम, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव भी हो। मे भी बहुत अच्छी चीज़ जो दिख रही होती है ना, वो बहुत नेगेटिव भी हो सकती है, वो आगे जाके आपको परेशानी दे सकती है। इससे हमको ये समझ में आया, इसलिए हम स्लोली आगे बढ़ना उसके बाद शुरू किए। हम तुरंत जाके नहीं हमको बहुत पैसा कमाना है या बहुत कुछ करना है, नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसा कि एक स्टोरी भी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो एक ना एक दिन आपको वो मंजिल मिल ही जाएगी। तो हम उसके बाद कभी भी इस तरह से ऑर्डर नहीं लिए, और इवन हम ट्रेड इंडिया भी छोड़ ही दिए उसके बाद। मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था, आज भी सोचते तो डर से लगने लगता है उस चीज़ को याद करके। तो बाकी हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलेंगे कि आप तुरंत, आपको कुछ मिला आप उधर खुश मत हो, ये है बस, आप उसके बाद पूरा नॉलेज लो उस चीज़ के बारे में। बहुत सारा चीज़ छोड़ दिए थे, लूपहोल छोड़ दिए थे, क्योंकि वो कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम जो कर रहे थे खुद से ही कर रहे थे। तो आज आपके पास बहुत चीज़ है, ओपन है, सोशल मीडिया है, गूगल पे बहुत चीज़ मेंशन है, सब चीज़ होता है, ChatGPT आप उससे भी पूछ सकते हो बहुत चीज़। तो आपके पास हर वो चीज़ है जहाँ आप जानकारी ले सकते हो। मेरे समय वो सब चीज़ नहीं था, कोई सोर्सेस नहीं था, ऐसा लगता था जो है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और न्यू होने के कारण और फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम झेल रहे थे कि जो लग रहा था सब सुंदर ही है, जो आ रहा है वो बहुत सुंदर है, क्या पता कल नहीं आए, कल में बस कुछ ना हो। हम ऐसा सोच ही निकाल रहे थे कि अभी तो शुरू किए भाई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, हम यही सोचे तो वही है बस। तो ये हम जरूर बोलेंगे कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोग को थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े, हर चीज देखें। शुरुआती समय में तो बहुत ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण रहा। चुनौती जैसे कि लोगों का सुनना, अलग अलग तरह से हमको जज करना, अलग अलग प्रतिक्रियाएं बनाना अपने मन में कि ये ऐसी है वैसी है, ये करती होगी वो करती होगी, बहुत रूड है, बहुत एरोगेंट है, बहुत ऐसी गुस्सैल है, डिस्टेंस में रहो। हाँ ठीक है, आप जैसा भी सोचो, हमको तो करना है भाई। मेरे तो मन में था कि आप जो सोचो लेकिन हम करेंगे। अब जब लड़की लोग अदर देन टीचर या कोई प्रोफेशनल वर्क के अलावा कुछ करती है तो उनको जज किया ही जाता है। जब घर में खाना बना रही है और नमक तेज हो जाता है तो जज किया जाता है। आप सोच लो, जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अपना एक अलग एम्पायर बनाने में लगे हैं, एक अलग बिजनेस सेटअप करने में लगे हैं, तो ऑब्वियस बात है लड़की तो सुनेंगे। समाज इसी को कहते हैं, वो 4 लोग होते हैं समाज में बोलने के लिए। पर
अगर आप खुद पे भरोसा करते हो और आप में काबिलियत है, आपका रीड स्ट्रांग है, तो आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हो, कर दोगे, अपने आप हो जाएगा। हम नहीं इंटरटेन किए किसी को, हमको पता है कौन क्या कब बोला है, लेकिन आज तक हम उन लोगों से जाकर बात नहीं की इन चीजों पे, क्योंकि हम जानते हैं हम एक बात बोलेंगे 4 शब्द और निकलेंगे, फिर 4 के कारण मेरा ना, हमारा ब्रेन ना, मेरा स्पेशली मेरा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, फिर क्या होगा उसके बाद कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम खुद को कूल डाउन रखते हैं, काम रखते हैं, और इवन हम ऐसे ऐसी चीजें देते हैं उन लोगों को कि वो लोग और बोले वैसा चीज मेरे बारे में, नेगेटिव, अगेंस्ट, जो भी बोलना है आप बोलो। नेगेटिव मार्केटिंग भी एक तरह का मार्केटिंग ही है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। लोग अगर मेरे चीजों के बारे में गलत बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही रूड है, ठीक है, तो वो जानने के लिए जरूर आएंगे, जिनको बोला गया वो जानने के लिए जरूर, आखिर ये है कौन सा इतनी रूड है, जरा जाके देखें। आखिर इतना, कुछ लोग ओवर प्राइस पता है मेरे प्रोडक्ट को, तो कुछ लोग आए देखने के लिए, वही लोग कि आखिर ऐसा क्या प्रोडक्ट बेचती है जो इतना महंगा बोल रहा है लोग। मेरा फुटफॉल बढ़ा, मेरा रीच बढ़ा, मेरे स्टोर में लोग आए, 4 सामान देखे तो उसमें से 1 सामान खरीद के गए, तो मेरे से बात किए, तो मेरा बिहेवियर उन लोगों को बहुत पॉजिटिव लगा, जो सुने तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उसके कारण मेरा सेल बढ़ा। हम तो चाहते हैं लोग नेगेटिव मार्केटिंग करें, हम तो देते हैं शब्द, देते हैं अपना वैसा बिहेवियर कि लोग करें। बहुत हुआ, मेरे 4-5 साल तो इतना ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग, हम बस हंसते रहते थे, तो लोगों के पास कोई काम नहीं है जो मेरे पे फोकस किए हुए हैं। ओके, करो फोकस, हम और देते हैं ऐसी चीजें जो आप मेरे पे फोकस कर सकते हो। सो पॉपुलैरिटी थोड़ा बहुत इधर से मिला है, हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते उन सारे। आज के जमाने में तो सारे ब्रांड लगभग एक दूसरे को ही कॉपी कर रहे हैं, या आइडियाज एक दूसरे का ही छाप रहे हैं। मतलब मेरा ब्रांड यूनिक क्यों है? नायाब स्टोर में क्या ऐसा डिफरेंट है? नाम ही डिफरेंट है। नायाब का मतलब ही यूनिक होता है। तो अगर पूछा जाए हमसे कि यूनिक क्या है, तो यूनिक सिर्फ ये है कि मेरा अफोर्डेबल है, अप्रोचेबल है और अपसाइकल है। हम हैंडवोवन चीजें रखते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो चीज होता है, जैसे कि हमारा बुटीक भी है, जितने भी कतरन होते हैं उससे भी हम लोग ये कोलाज, जो बोलते हैं कोलाज वर्क साड़ी पे करना, या उस कतरन का स्क्रंचीज बनाना, या आपका पुराना कोई कपड़ा उसको न्यू बना देना, हम लोग हर वो काम करते हैं जो इस एनवायरनमेंट में हम इस एनवायरनमेंट को खराब होने से रोक सके, जितना हद तक हो सके हम लोग रोक सके। अब जैसे भागलपुर में डाई, अभी तक ऑर्गेनिक डाई नहीं आया है, तो हम ये नहीं रोक पाएंगे, तो हम इसमें क्या किया, हम बिना डाई किया वो भी कपड़ा उठाना शुरू किया है, और खुद को उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं या छपाई करते हैं, ये जो होता है हम लोग खुद से करते हैं। धीरे धीरे हम इस सेगमेंट में जा रहे हैं। अब हम डाई को रोक रहे हैं, भागलपुर में स्पेशली डाई नहीं कराना है हमको, हम धीरे धीरे उससे साइड हो रहे हैं, और बाकी जितना भी हमसे ऑर्गेनिक हो सकता है वो करते हैं। और अफोर्डेबल, हमारा प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत कम है। अभी तक जिन लोगों ने मार्केट रिसर्च नहीं किया है तो प्लीज करके देखें, हमारा प्राइस सबसे कम है। हम लोगों ने प्रॉपर भागलपुर का मार्केट रिसर्च किया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिसर्च किए हैं, तब जाके हम अपना प्राइस डिसाइड किए। तो प्लीज अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो प्लीज आप लोग ये रिसर्च कर ले, तब जाके स्टार्ट करें। और किसी और ब्रांड पे ये क्वेश्चन उठाना कि बहुत ही एक्सपेंसिव है उसका, ना करें ऐसा, ठीक है। बहुत मेहनत की इन चीजों के पीछे। और अप्रोचेबल, आप कभी भी किसी भी समय आप कभी भी कॉल करें, मैसेज करें। हमारा नंबर है 7484017431। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो आपको हमेशा जवाब मिलेगा। और हमारा दूसरा तीसरा नंबर भी है जो ऑलरेडी वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, nayabstore.com पे। वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल मिलेंगे, और साथ में आप वहां पे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या मेल भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो हम लोग अप्रोचेबल है, और बेसिकली हमारे यही 3 अभी यूएसपी है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जितना भी होता है कि हम लोग CSR एक्टिविटीज भी कराते हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारा CSR एक्टिविटीज करा चुके हैं, यूनिसेफ के साथ किए हैं, फिर लोकल NGOs के साथ किए हैं, बहुत सारे CSR एक्टिविटीज किए हैं। और हमारा मेन मकसद ये भी था कि हम अगर आगे निकलेंगे तो हमारे साथ और बहुत सारी फीमेल्स को हिम्मत मिलेगा कि वो लोग भी स्टैंड आउट कर सके, वो लोग भी कुछ कर सके लाइफ में, और अपना भी एक स्टार्टअप शुरू कर सके। क्योंकि हर वीमेन के पास कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी है, चाहे खाना बनाने का, कढ़ाई करने का, या मार्केटिंग करने का भी। बहुत जो लोग बहुत ज्यादा बोलती है वो लोग अपना मार्केटिंग कर सकती है, वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकती है। तो हर फीमेल के हर एक इंसान में कोई ना कोई ऐसा यूनिक फीचर है जो वो लोग यूज कर सकते हैं। एक्स फैक्टर, बस यही आपको पूछना पड़ेगा कि आपके अंदर है क्या। तो बस यही मकसद था कि एक छोटे से शहर में हम कुछ ऐसा करें जो कि और 10 लोग मेरे जैसे निकले। हम सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन नहीं।
हम सक्सेसफुल हैं ही नहीं। कोई भी बिजनेस पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता। ये एक मिथ है कि कार आ गया, घर आ गया, हर वो लग्जरी चीज हो जाए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप सक्सेसफुल तब हो जब आपके पास 10 रुपया है और उसमें से 3 रुपया आप किसी ऐसे लोगों का मदद करने में बिता दिए और उनके चेहरे पे जो खुशी दिखा आपको, वो स्माइल जब आपके मन में सुकून पैदा करती है ना, वो सक्सेस है। करोड़ों का इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। 5 रुपए वाला इंसान ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगर वो 5 से 2 रुपया किसी की मदद करने में लगा दिया तो वो सक्सेसफुल है। सक्सेस वहां है जहां सुकून है, जहां मन को शांति है, जहां आप खुद को देख पा रहे हो, खुद से बातें कर पा रहे हो, खुद की आवाज सुन पा रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो। उस भीड़ से दूर हो तो सक्सेसफुल हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस वही है जब हम पहाड़ पे रहते हैं, हम घूम पा रहे हैं, हम बीच जा पा रहे हैं, पहाड़ों को देख पा रहे हैं और वहां हम एक चैन से सांस ले पा रहे हैं। वो मेरा सक्सेस है। बस मेरे लिए बिजनेस को एक लेवल तक पहुंचाना सक्सेस नहीं है। वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो अर्निंग है बस, जिससे हमारा घर चल रहा है। बस वो हर कोई कर रहा है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर, हर कोई अपने लाइफ में अर्निंग कर रहा है, पैसा सबके पास आ रहा है। तो सक्सेसफुल उससे हम नहीं जज कर सकते ना, कंपेयर कर सकते। सक्सेस और मनी एक साथ नहीं चलता। सक्सेस हमारा सुकून होता है, मन की शांति होती है। चाहे आप किसी की मदद करके आपको उसकी खुशी से मिल जाती है शांति, चाहे आप बुक खोल लो, सिर्फ एक नॉर्मल से नॉवल पढ़ने लगो और आपको थोड़ा देर में शांत हो जाए मन, तो शांति है। शांति नहीं है एक्चुअली लाइफ में, तो सक्सेस उस पर पाना चाहिए हमें, ना कि मनी माइंडेड रह के। तो मेरे लिए सक्सेस इज नॉट अबाउट बिजनेस। आई फील सक्सेस इज ओनली अबाउट सुकून, शांति एंड पीस ऑफ माइंड। ये मिलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली में, ये चाहिए लोगों को। तो मेरे लाइफ में दो मोमेंट ऐसे, दो नहीं बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, सॉरी, मेरे लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं जिसमें से कुछ मोमेंट्स आपको बताएंगे और दो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है, मतलब कुछ अलग सा फील करा है। सबसे पहले हम जब बिजनेस रजिस्टर कर रहे थे तो हम अपने बाबा को बताए थे, मेरे ग्रैंडफादर, वो बेड रिडन थे और हम उनको जाके बताए थे कि बाबा हमने ऐसे से बिजनेस शुरू किए हैं, अभी कमीशन पे इसको रजिस्टर करना है। एक्चुअली मैं उनको रेंटल एग्रीमेंट लेना था, घर से शुरू करना था, तो उनसे जाकर बात किए थे कि ऐसे हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए। तो इतने ज़्यादा खुश हो गए, ऐसा लगता है उनका ड्रीम पूरा करने जा रहे हो, इतना ज़्यादा खुश। मतलब वो इतने 2014-15 से वो बेड रिडन थे, पहली बार वो इतना ज़्यादा खुश हुए, वाह बेटा वाह वाह तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ। वो हिल भी नहीं पा रहे थे अपने बेड से, लेकिन हम हैं तुम्हारे साथ। तो वो सब चीज़ आदमी तो चेरिश करता है। वहीं कुछ दूर पे बैठी थी मेरी दादी ग्रैंड मदर, तो वो देखी हम लोग को इतना खुश हंसते हुए, तो वो पूछी क्या हुआ इतना वो खुश क्यों है, ऐसा क्या बात है। तो मेरे दादाजी बोलते हैं मेरे बाबा कि उसको मत बताना, वो सबको जाके बता देगी। तो हम हंसने लगे, मतलब इतना क्यूट लग रहा था दोनों का फाइट। तो बोलते हाँ हम ही तो बता देंगे, आप तो जैसा बताए भी नहीं करेंगे। तो फिर हम बताए उनको भी, बस बोले किसी को नहीं बताने के लिए। तो क्योंकि स्टार्टिंग फेज था, लोग बहुत तरह से जज करते हैं, तो हम नहीं चाह रहे थे कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, तो हम बस उनको बताएं। तो उनको बताया, वो भी बहुत खुश हो गए, हाँ हम भी है तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, तुमको जो करना है करो। तो उनका सपोर्ट, उन लोग का जो खुशी, मतलब अनलिमिटेड टाइप है, तो अलग सा हैप्पीनेस देख के इतना ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर लाया और ऐसा फील करा है अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, जब दो बड़े मेरे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक मोमेंट था। फिर दूसरा मोमेंट आया जब मेरा फर्स्ट टाइम पेपर में पूरा आर्टिकल निकला था मेरे बारे में। वो देखने के बाद मतलब अलग लेवल का खुशी था वो मेरे लिए, क्योंकि फोटो पेपर में आया पहले भी, ऐसा नहीं है, बट मेरे बारे में फर्स्ट टाइम ऐसे आया था, तो एक अलग ही एहसास था मेरे लिए। वो भी बहुत खुशी दिया था। आज भी वो दो पल जब आता है याद तो गूज़बम्स सा आ जाता है। और फिर तीसरा था जब मेरा फर्स्ट स्टोर खुला, वो एक अलग खुशी था। फिर लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं फर्स्ट टाइम, जब आप कुछ अच्छा करने चाहते हो तो कुछ फर्स्ट टाइम होता है जब भी ना, तो वो एक अलग खुशी देता है। और जब हमको अवार्ड मिला तो इन चीज़ों का ऐसा फील होता है ना कि बस पकड़ के रख लें, कहीं ना जा पाए, क्योंकि खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। प्रॉब्लम्स, दुख, ये सब कभी भी आ जाएंगे आपको बिन बताए, लेकिन खुशी के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत शिद्दत से मेहनत करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ मिलता है। तो बस ये कुछ चीज़ें जो आज भी हमको चेरिश करती है और हमेशा मोटिवेट करती है, एनर्जाइज करती है कि अभी भी करते रहना है, तुमको कंसिस्टेंट रहो।
और आज की जनरेशन को तो बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा अपने फोकस को बढ़ाओ, डिटरमाइंड रहो, थॉट प्रोसेस को सही करो, प्रोडक्टिव रखो, कंसिस्टेंट रहो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उससे हिलो मत। आप अगर गिरने लग गए तो ये मत सोचो कि बेकार हो गया ये सारा चीज़। आप उठो, फिर से उसको बनाओ और फिर आगे बढ़ो। तो अगर आप फोकस्ड रहोगे एक ना एक दिन वो गोल तक पहुंच ही जाओगे। समय लगता है, कोई भी मकान रातों रात खड़ा नहीं होता। हाँ, अगर कोई मकान रातों रात खड़ा हो गया तो वो ढह भी उतना ही जल्दी जाता है। तो मेहनत लगेगा, समय लगेगा, नींद को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप वो धीरे 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 आपको वो गोल तक पहुंचाएगा। और डरना नहीं है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है, क्योंकि आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स सब आ चुके हैं। तो लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तुरंत। तो इन्फ्लुएंस नहीं होने किसी से, करते रहो, अपने आइडियाज को लो, अपना थॉट प्रोसेस बदलो, खुद से सोचना शुरू करो, सुनो सबकी, करो अपनी। और क्या बोले, हमें तक ज्ञान तो देते नहीं है, पर हम ओपन है सबके लिए। आओ, हमसे भी सीखो। अगर आपको कुछ जानना है रिलेटेड टू स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी आइडिया से रिलेटेड, कोई कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है आपको आगे बढ़ने में, तो अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए तो हम हैं अवेलेबल। आप कभी भी हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अभी तो मेरा एक और बिजनेस शुरू होने वाला है, तो हम उस पर भी फोकस्ड है। तो काम बहुत सारा है। आप लोग को जब भी कोई सीखना हो, कुछ भी जानना हो, तो आई एम देयर फॉर यू ऑल। आप लोग आओ, कभी भी हमसे बात कर सकते हो। बाकी फोकस्ड रहो प्लीज़। ये जनरेशन बहुत ज़्यादा ही अलग तरह से है। आई डोंट नो कि जेन ज़ी को क्या दिख रहा है, इस सोशल मीडिया पे लग रहा है पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो एक दिन ये ग्लीच आ जाएगा, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, तो फील होता है कि इन लोग का क्या होगा, फिर क्या होगा। सब नाम लगा बनाने और पॉपुलैरिटी के पीछे जिस तरह से भाग रहे हैं, एक दिन क्या होगा, सब बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, तो दुनिया ही बदल जाएगा उन लोग के लिए। तो अपने आप को प्रोडक्टिव रखो, हर तरह का चीज़ सोचते रहो, बस। और क्या। ये सवाल बहुत अच्छा है कि अगर आपका लाइफ साड़ी होता तो किस कलर का होता, कैसा कलर होता। तो मेरे लाइफ का अगर साड़ी होता, मेरा लाइफ अगर साड़ी होता तो रेनबो का कलर होता, कलर ऑफ इमोशंस। उसमें रेड होता जो एनर्जी, शक्ति, फिर येलो होता जो हैप्पीनेस होता, खुशी, ब्लू जो काम, शांति, ग्रीन जो होप। तो इन सारे कलर्स का रूप होता वो साड़ी। बस लोग भी हमको बोलते तुम रेनबो, तुम्हारे अंदर मल्टी कलर्स है, तुम हर चीज़ को एंजॉय करती हो, दुख में हो तो भी तुम एक जरिया ढूंढती हो कि तुम कैसे खुश हो सकती हो, खुश हो तो एक लेवल और बढ़ने के लिए रहती हो कि इससे ज़्यादा क्या करना है। क्योंकि लाइफ ऐसे भी ज़्यादा दुखी और ज़्यादा खुश होना भी सही नहीं होता है। पोलाइट रहो, वाइज रहो, काम रहो, यही होना चाहिए इंसान को। पर अगर मेरा लाइफ साड़ी होता तो ऐसा ही होता। कुछ चीज़ें हैं जो हम आज की जनरेशन को ज़रूर बोलना चाहेंगे। पहला, आजकल हम रोड पे ऐसे ही कुछ बच्चों को डांस करते हुए देखते हैं कहीं पे भी, वो प्लीज़ आप लोग हो सके तो बंद करिए। कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं है ये, प्लीज़ ये कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि हम स्ट्रीट पे डांस कर रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, हमको लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव थिंग। नो प्लीज़, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव थिंग। ये एक हम जज नहीं कर रहे हैं आप लोग को, बट स्टिल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, माइंड को प्रोडक्टिव रखने का तरीका। आप उससे अच्छा उतनी देर बुक पढ़ो, बुक के बारे में रिव्यू दो, कुछ क्रिएटिव चीज़ करो ना। आप रोड पे, बीच रोड पे 4 लोग चौराहा पे खड़े होकर डांस करके, ऐसा नहीं है ना कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत वीक हो, पैसा कमाना है आप लोग को, इतना क्या आज पड़ा है, सिर्फ पॉपुलर होना है, इसलिए आप लोग कहीं भी कुछ भी कर रहे हो। प्लीज़, आई डोंट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग। अगर आप लोग को पॉपुलर होने, तो पॉपुलर होने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ आर्टिस्टिक चीज़ करके करो ना, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, वो भी करना चाहेंगे वो चीज़। कुछ बुक पढ़ो, उसका रिव्यू दो, उससे लोग इंस्पायर होंगे, वो बुक पढ़ना चाहेंगे, एटलीस्ट कुछ समय तो वो लोग बुक पे बिताएंगे। कोई मूवी का रिव्यू दो जो अच्छी मूवीज़ है, जैसे अभी आया सुपर बॉयज ऑफ मडगांव, ये सारा चीज़ जो मूवी आया, ये सब मूवी पे रिव्यू दो। लोग ये सब मूवी देख के सीखेंगे कि कैरेक्टर कैसे निभाते हैं। और डांस करो, डांस वीडियोस बनाओ, अच्छे से रूम में बनाओ, प्रॉपर डांस परफॉर्म करके बनाओ, जो कि लोग उसको कॉपी करें, 4 और जगह वो फैले वो डांस कोरियोग्राफी, तो एक अच्छा लगता है ना दिखने में। और जैसे आप जबरदस्ती
फोन ले लिया और कुछ भी कुछ बोले जा रहे हो, ना उसका सेंस है ना कुछ है, एक अजीब सा मोनोलॉग चल रहा है, आप सोच रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो। नो प्लीज, इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें कंटेंट नहीं होते हैं, ये सब कंटेंट नहीं है। अच्छे कंटेंट बनाओ, कंटेंट की कमी नहीं, कंटेंट का कमी नहीं है, अच्छे कंटेंट बनाओ, लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रेगुलर इंस्टाग्राम पे देखते हैं। बाकी आप डिटरमाइंड रहो, फोकस्ड रहो, और जितना पॉजिटिव सोच सकते हो पॉजिटिव सोचो। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं आपके बारे में, जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके लिए कभी खड़े नहीं होने वाले हैं। तो जस्ट इग्नोर देम प्लीज। हम उन डांसर्स, उन मोनोलॉग वालों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये प्रोडक्टिव लोगों के लिए बोल रहे हैं जो एक्चुअली सोचते हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप लोग करें, अपने माइंड, अपने कैपेबिलिटीज़ को पॉजिटिवली लेके आप सब कुछ कर सकते हो, और फोकस्ड रहें, और हमेशा एक अच्छा ऑरा लेके चलें। बेसिकली आप जैसे पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, आपका पूरा सराउंडिंग, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। आपसे लोग सीखना शुरू कर देंगे, इंस्पायर होना शुरू कर देंगे, आपके पास आना शुरू कर देंगे। बहुत लोग सोचने लगेंगे कि आपसे कैसे बात करें। ये सारी चीज़ें, एक जो आपको कुछ भी बोल के निकल जाते थे, वो लोग धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे कि इसे बात करने में सोचना पड़ेगा, मतलब शी हैज़ सम नॉलेज, शी इज़, मतलब वो एक लेवल पे है, उससे बात करने के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो इग्नोर कर देगी, वो बात ही नहीं करेंगे आपसे। तो आप कंसिस्टेंट रहें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान बने कि आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें, प्रॉब्लम्स पे कम फोकस करें, और उन प्रॉब्लम्स को प्लीज़ 10 जगह बोलना बंद करें। हर इंसान के मन में, ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम्स को बार बार बोलना बंद करें, और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू करें कि हर प्रॉब्लम से एक सोल्यूशन निकलता है, वो सोल्यूशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो एक प्रॉब्लम से ही बना था, प्रॉब्लम था लोगों का, तो उससे एक सोल्यूशन निकाला ये लोग ऐप, और वो सोल्यूशन इन लोग का एक बिजनेस बन गया। तो प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लाएं, डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड लाएं, और इन्फ्लुएंस होना प्लीज़ बंद कर दें। खुद के अंदर से जो आवाज़ आती है कि हम ये कर सकते हैं, वो करना शुरू करें। जो लोग कर रहे हैं हम वही चीज़ कॉपी करें, वो ज़रूरी नहीं होता। तो बस यही हम बोलना चाहेंगे आज की जनरेशन से और छोटे शहर के लोगों से, मेक योर माइंड प्रोडक्टिव।